नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन LT ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो अपलोड हुआ था उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं इतने सारे कमेंट पढ़ के पागल हो गया हूँ और इस वीडियो में मैं फिर से एक अदर वर्जन वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो भी डाउट या क्वेश्चन रह गए, जितने भी कमेंट है, सभी कमेंट का जवाब कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में फिर से एक सेपरेट फॉर्म भर रहा हूँ अलग से, और आप सभी के जो भी क्वेश्चन या डाउट हैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, कैंडिडेट डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में आपको अपना लिंक दिख जाएगा फॉर्म भरने का। तो इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको OTR नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो OTR नंबर पे जैसे ही आप फिल करेंगे, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन का सारा नोटिस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक किया ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन पे आएगा, इसको लॉगिन करेंगे। अब देखिए, लॉगिन करने के लिए आप OTP पासवर्ड जो भी आप जो यूज़ करना चाहें उसके थ्रू खोल सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं है तो सिंपली यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड न्यू अपना बना सकते हैं। अदरवाइज आप OTP का ऑप्शन भी है, उसको सेंड करके वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी तरह से आपको डैशबोर्ड लॉगिन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, जैसे हम जिस सब्जेक्ट का आप भरोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपसे स्क्रॉल डाउन राइट साइड में करेंगे तो आप यहाँ पे चेक फॉर्म स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, आपको इसी तरह से सारा ऑप्शन दिख जाएगा। फीस डिपॉजिट का, कन्वेंशनल फॉर्म फिलिंग का और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का सेक्शन, सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फीस डिपॉजिट कर लेना है। फीस डिपॉजिट करने के लिए देखिए, आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जो भी पेमेंट आपको बेटर लगे वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी UPI से QR कोड से भी स्कैन करके आप पेमेंट काट सकते हैं। सिंपली यहाँ QR जनरेट करना है और आपको ये QR कोड स्कैन कर लेना है, फिर आपको पेमेंट कर लेना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट कट जाएगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस शो करेगा, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाले पे आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हैं और डाउट है कुछ कॉलम को लेके। तो मैं सारे कॉलम को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस किस कॉलम में आपको क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको हिंदी नेम फिल करना है। तो जैसे ही आप अपना नाम लिख के यहाँ पे स्पेस लिखेंगे तो आपका नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत लोग क्या है, नाम लेने पे एक्चुअल नाम नहीं कैच कर पाता। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ गूगल पे इनपुट टूल टाइप कर लेना है। अब इनपुट टूल पे यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है हिंदी वर्जन। जैसे बहुत लोगों का नाम हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, वहाँ पे मात्रा या कुछ मिस्टेक होता है, तो आप यहाँ पे रैंडम जो भी आपका नाम है आप अपना इंग्लिश में नाम टाइप करोगे, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम यही नेम आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन हो गया नाम के रिगार्डिंग। कुछ इस तरह से आप अपना हिंदी वर्जन नेम टाइप कर सकते हैं, कोई भी मात्रा का एरर आपका नहीं होगा। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है कैंडिडेट स्टडी फ़ोन नंबर। तो ये लैंडलाइन नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए, फादर नेम आपका जो OTR फॉर्म है उससे कैच कर लेता है। तो इसके बाद फादर का आपका डेस्टिनेशन फिल करना है। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी आपके पिताजी हैं, फार्मर है, एडवोकेट है, बिजनेस पर्सन है, इनकेस अगर आपके फादर अलाइव नहीं है तो यहाँ पे नॉट अलाइव वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब देखिए, पिछले वीडियो में कॉमेंट आया था कि पिताजी माताजी अलाइव नहीं हैं तो उनका एनुअल इनकम क्या भरें। तो जैसे माता पिताजी आप नॉट अलाइव वाला ऑप्शन आप चूज़ करोगे तो यहाँ एनुअल इनकम वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो आपको उस समय इनकम वाला ये सारी चीज़ें आपको नहीं फिल करनी है। तो ये अभी देखिए, सर्वर की वजह से शो नहीं कर रहा है, बट हम जब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ नॉट अलाइव चूज़ करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन जो इनकम वाले हैं ये ऑप्शन हट जाएंगे। इसी तरह से देखिए, मदर नेम वाले सेक्शन में मदर नेम फिल करेंगे और फिर मदर का ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे। इनकेस मदर भी अलाइव नहीं है तो नो करेंगे और आप देखोगे नीचे इनकम वाला ऑप्शन जो है हट जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने फादर नेम और मदर नेम यहाँ एड्रेस फिल करना है। अब देखिए, पिछले वीडियो में कुछ लोगों का डाउट था कि फादर का जो एड्रेस है मदर का मायके का एड्रेस लिखना है क्या। नहीं, तो जो आपके माताजी और पिताजी का सेम एड्रेस है वही सेम आपको लिखना है। पिताजी का जो एड्रेस है वही एड्रेस माताजी वाले में भी यहाँ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें सेव कर लेना है फिल करने के बाद। फिर देखिए, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको पूरा अपना एकेडमिक डिटेल फिल करना है। तो हाई स्कूल वाले में पहले आपको अपना हाई स्कूल फिल करना है
फिर यहाँ पे जो भी बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए हो उसको अपना बोर्ड का नेम जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कॉलेज नेम वाले सेक्शन में कॉलेज का नेम लिखेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है उसी की तरह आपको यहाँ पे पूरा कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए पासिंग ईयर और एडमिशन ईयर और लीव ईयर। तो जिस ईयर में आपने पास किया है पहले पासिंग ईयर लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ईयर जब आपका एडमिशन हुआ है। फिर इसके बाद देखिए लीव ईयर है जब आपने पास आउट कर लिया है तो उस ईयर को यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है आपका देखिए मार्किंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, CGPA सिस्टम, पॉइंट सिस्टम। अब जो भी आपका मार्क है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करोगे। अगर देखिए आपका CGPA है, अभी देखिए सर्वर थोड़ा बिजी है तो लोड नहीं ले पाता है कभी कभी, तो अगर आपका देखिए CGPA है, ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में देखिए मार्किंग सिस्टम है तो मार्क वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्क ऑफ 10 जितना नंबर मिला है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम वाले में मैक्सिमम में फिल करेंगे। परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिवीज़न और रिमार्क। अब देखिए आपका जो डिवीज़न है आप डिवीज़न लिखोगे, सर्टिफिकेट नंबर वाले में आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग लोग, उसमें भी कन्फ्यूजन है। तो भाई आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या भरना है सर्टिफिकेट नंबर वाले ऑप्शन में आपको। तो आपका अगर आपने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल पास कर रखा है तो उस बोर्ड में आपका सर्टिफिकेट नंबर क्लियर दिया होता है ऑप्शन, आप उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के फिल कर सकते हैं। अब देखिए CGPA और ग्रेडिंग सिस्टम वाले ऑप्शन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो भाई CGPA आपका जितना मिला है ऑप्टेन CGPA आपको अपना ऑप्टेन CGPA फिल करना है और ग्रैंड टोटल जितना होता है उसका फिल करना है। इसी तरह देखिए पूरा सब्जेक्ट का नंबर आपको फिल करना है और सेव कर लेना है। अब देखिए 10th का डिटेल हमारा जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसी तरह से जो है इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अब इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में इंटरमीडिएट फिल करेंगे। फिर इसके बाद कॉलेज वाले नेम में सेम कॉलेज का नेम फिल करेंगे। फिर एडमिशन वाला ईयर चूज़ करेंगे और पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें पूरी फिल करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट है कि जो हाई स्कूल पास किए थे वो 1 साल फेल हो गए थे, 1 साल बीमार हो गए थे तो गैप हो गया। तो भाई तो जो आपका एडमिशन जो ईयर है वो ईयर तो एडमिशन वाला ही लिखना है। बाकी जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया है उसको कंप्लीट ईयर वाला ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग इस तरह फिल करना है। फिर इसी तरह मार्किंग वाले सिस्टम में जो भी आपका सिस्टम है वो मार्क वाला सिस्टम फिल करेंगे। फिर डिवीज़न वाले ऑप्शन में डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर वाले में सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। इसी तरह से टोटल सब्जेक्ट हाई स्कूल में जितने थे, इंटर में जितने थे पूरा लिखना है और सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट में हैं सारे सब्जेक्ट इंटर करोगे और हर सब्जेक्ट में कितने मिले हैं इसको लिखना है। अब इंटरमीडिएट में देखिए बहुत लोगों को डाउट है, एक है स्पोर्ट वाला सब्जेक्ट, तो स्पोर्ट वाला सब्जेक्ट काउंट नहीं होता है तो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो इसी तरह से इंटरमीडिएट का भी ऑप्शन पूरा फिल करके सेव कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन। अब ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखा है आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। इसी तरह से अब देखिए बहुत लोगों का यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है लिस्ट में, तो उन्हें क्या करना है, अदर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है और मैनुअली अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। बट सबसे पहले आपको लिस्ट में अपना यूनिवर्सिटी खोजना है। तो अगर लिस्ट में नहीं मिलेगा उसी केस में आपको अदर वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम फिल करने के बाद कॉलेज वाला नेम में कॉलेज का नेम फिल करेंगे। फिर आपका जब आपने ग्रेजुएशन पास किया है पासिंग ईयर, फिर एडमिशन वाला ईयर जब आपने एडमिशन लिया है। इसी तरह से देखिए बहुत लोग क्या है ना, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, तो इंटर पास जब आप करोगे तभी तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे। अब किसी का ईयर में गैप हो गया तो अब अपने गैपिंग ईयर के अकॉर्डिंग ही तो पासिंग एडमिशन ईयर और पासिंग ईयर फिल करेंगे। अब इसी तरह मार्किंग वाले सिस्टम में मार्क नंबर भरेंगे। अभी देखिए सर्वर बिजी है, थोड़ा लोड नहीं ले पा रहा है और आगे जब और भी सब्जेक्ट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो हो सकता है सर्वर और भी बिजी हो जाए, तो इसलिए अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। अब देखिए जैसे हम ग्रेजुएशन का यहाँ ऑप्शन फिल कर रहे हैं तो हम जैसे BA का भर रहे हैं, तो बहुत लोग देखिए BCom हैं, तो उस केस में अब BCom में तो बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट, तो BCom में आप पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख नहीं पाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा।
अब देखिए बहुत लोगों के पास क्या है ना कि अभी डिग्री नहीं है, वो डिग्री के लिए परेशान हो जा रहे हैं। भाई अगर आपके पास डिग्री नहीं मिली है तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। बहुत इससे यूनिवर्सिटी का जो है प्रोविज़नल तुरंत निकल जाता है। अब अवध यूनिवर्सिटी का आप ले लो, 2015 के बाद अगर आप पास आउट हैं 2014 के बाद आपका प्रोविज़नल तुरंत निकल जाता है, वहाँ वेबसाइट से तुरंत निकाल लीजिए। अब देखिए जैसे ग्रेजुएशन में आप लोगों का बहुत सब्जेक्ट है, जैसे आपने कॉमर्स ले रखा है, अब कॉमर्स में तो बहुत सब्जेक्ट होते हैं, तो पूरे सब्जेक्ट लिख पाना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली एक आप डालोगे सब्जेक्ट वाले में और यहाँ पे कॉमर्स चूज़ करेंगे। उसके बाद आप ग्रैंड टोटल नंबर आप अपना फिल कर दोगे, जितना भी आपको ओवरऑल मिला है सभी ईयर का मिला के आप यहाँ पे लिख दोगे। अब इसी तरह देखिए बहुत लोगों का क्या है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो भाई इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, पूरा सब्जेक्ट लिखाएगा नहीं। तो आपने जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखा है तो वहाँ पे अपना वो सिलेक्ट करोगे अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और ओवरऑल सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो आप हब सबको अपने अपने डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट फिल करना है। जैसे हम जो भर रहे हैं वो ग्रेजुएशन का बेस है, वो बीए वाला सब्जेक्ट है, तो बीए का जो 3 साल का काउंट होता है, अवध यूनिवर्सिटी में ये होता है कि काउंट कर लिया जाता है। बीए पूर्वांचल में होता है, आप 3 का जो है सब्जेक्ट वाइज काउंट कर सकते हैं। बट बहुत सी यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, तो हर जगह सब्जेक्ट का नंबर आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का आपको जो है नंबर फिल करना है। इन केस अगर आप में बहुत सारे रैंडम सब्जेक्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना सिंपली जो मेन सब्जेक्ट है उसको लिख के यहाँ पे ओवरऑल नंबर आप फिल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर इसके बाद देखिए ओवरऑल नंबर हमने काउंट करके यहाँ पे लिख लिया है ग्रेजुएशन वाला। तो इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन भी अब यहाँ फिल हो गया। अब इस ऑप्शन को यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब देखिए ग्रेजुएशन तक का डिटेल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन का। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं देना चाहते आप इस ऑप्शन को स्किप कर दीजिए। जो नेक्स्ट ऑप्शन है यदि अन्य कोई अदर क्वालिफिकेशन हो। अब देखिए कोई अदर से आपने सिंगल सब्जेक्ट या जो भी अलग से डिग्री ले रखा है उसका डिटेल आप यहाँ देना चाह दे सकते हैं। अब बहुत लोगों का क्या है कॉम्बिनेशन नहीं है, हिंदी से भर रहे हैं तो हिंदी में उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो अलग से इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ये सब भरते, तो अन्य वाले विकल्प में आप उसको भर सकते हैं। अब देखिए अदर स्पेसिफिक वाले में यहाँ पे आपको अपना बीएड का क्वालिफिकेशन भरना है, क्योंकि ग्रेजुएशन का ऑप्शन जो है अपने वहाँ पे ऑलरेडी एकेडमिक वाले में यहाँ पे फिल कर रखा है, तो बीएड का अलग से ऑप्शन भी नहीं है। तो आप इस वाले ऑप्शन में आपको बीएड वाला क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है। तो बीएड जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने फिल करना है उसको यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, अफर्मेशन वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। इसी तरह से कॉलेज नेम वाले सेक्शन में आपको अपना कॉलेज का नेम फिल करना है, फिर पासिंग ईयर आप फिल करोगे जिस भी ईयर में आपने पास कर रखा है। फिर इसके बाद एडमिशन वाले में आपको एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। अब देखिए बहुत लोग हैं कि 2 साल का बीएड है, तो भाई 2 साल के अकॉर्डिंग आपको अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। जो लोग 1 साल का बीएड किए हैं उनको 1 ईयर के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। इसी तरह से मार्किंग और ग्रेडिंग सिस्टम वाले में आपको ग्रेडिंग मार्किंग जो है आपको मार्क ऑप्टेन और ओवरऑल नंबर जितना मिला है थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को यहाँ पे जोड़ के आपको यहाँ पे नंबर फिल करना है। तो आपका थ्योरी ग्रैंड टोटल थ्योरी और ग्रैंड टोटल प्रैक्टिकल सब मिला के ओवरऑल नंबर आपको यहाँ पे बीएड वाले में लिखना है। अब इसी तरह से डिवीज़न वाले सेक्शन में डिवीज़न लिखेंगे और सर्टिफिकेट नंबर वाले में सर्टिफिकेट नंबर, रिमार्क्स अगर कोई है लिख सकते हैं। और बीएड में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप एजुकेशन ऑल टीचिंग सब्जेक्ट भी लिख के फिल कर सकते हैं। आपका जो मेन सब्जेक्ट हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट ले ज़रा सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए जो लोग वर्किंग में हैं, अगर आप जॉब में हैं, अपना अनुभव ये सारी चीज़ें देना चाहते हैं, तो आपको अपना पहले डेस्टिनेशन देना है, फिर पे स्केल कितना है आपका, ग्रेड पे कितना है, यह सब आपके सैलरी स्लिप पे सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डिटेल जो है फिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिस संस्था में आप जॉब कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पद धारण की तिथि मतलब जब आपने ज्वाइनिंग किया है और कब तक आपकी सर्विस है, यहाँ पे अपडेट से देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस स्थान का नाम दे सकते हैं। रीजन ऑफ लिविंग अगर आप छोड़ रहे हैं तो कोई रीजन हो आप दे सकते हैं। अगर आप इस सर्विस में नहीं है तो ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपली इसको यस करना है और इसको सेव करके आपको नेक्स्ट कर लेना है।
तो एकेडमिक डिटेल्स और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ तक हमारा सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 रेफरेंस देना है, तो यहाँ पे आपको 2 लोगों का रेफरेंस देना है, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल। तो आप यहाँ पे किसी भी 2 पर्सन का आप दे सकते हैं, अपने फ्रेंड, क्लासमेट, किसी का भी जो आप देना चाहें, बट रिलेटिव्स का यहाँ पे नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सेव करना है। अब इसके बाद देखिए, अगर आप गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या राज्य सरकार या केंद्र सरकार में, तो आपको यहाँ पे डिटेल देना है। अब देखिए एनओसी को लेके भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। भाई अगर आप जॉब में हैं तो आपको यहाँ पे एनओसी देना, अगर आपको डिपार्टमेंट से एनओसी मिल गई है तो आपको यहाँ पे यस करके उसका डिटेल देना है। अगर आपको एनओसी नहीं मिल पा रही तो आप यहाँ पे सिंपली यस करिए कि आप यहाँ पे लिख दीजिए टाइप करके कि हम हाँ इंटरव्यू के समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एनओसी हम जो है दे देंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपराधिक वाला देखिए कुछ है, तो अगर आपके पास कोई भी केस पेंडिंग है या कभी आपको कोर्ट के द्वारा गिल्टी किया गया है तो आप उसके ऑप्शन दे सकते हैं यस नो में आंसर। अगर नहीं है आपको सिंपली इस ऑप्शन को सभी को यहाँ पे नो कर देना है। तो नो करने के बाद सारे ऑप्शन को सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो देखिए अब लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन सेगमेंट का, तो यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब प्रिंट प्रीव्यू के बाद देखिए सारे आपने जो भी फॉर्म में डिटेल भरा है उसमें अगर किसी तरह के भी मिस्टेक्स है, प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिख जाएगा बिफोर सबमिट, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं, हमने अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लिया है, तो सिंपली यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करना है और फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछेगा डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, तो यहाँ पे यस कर देना है। अब देखिए फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पे आपको जो है सेकंड स्टेप है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। कन्वर्सेशन फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाले सेक्शन में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कमेंट आए हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना है। अब देखिए बहुत लोगों का डिग्री को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। इनकेस अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटी का जो है निकल जाता है तुरंत। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ पे प्रोविजनल अगर आप अप्लाई करोगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर 2015 के बाद पास आउट है। तो यहाँ पे डिग्री जो है कंपलसरी नहीं है, आप उसको वेरिफिकेशन के समय भी दे सकते हैं। आयोग का फॉर्म आज से बहुत सारे मेंस के फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कभी किसी को डिग्री का इशू के लेकर आयोग ने कभी बाहर नहीं किया किसी को। लेकिन फिर भी आप सभी को अगर डाउट है डिग्री के रिगार्डिंग या प्रोविजनल के रिगार्डिंग, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं आपको प्रोविजनल वहाँ से आसानी से मिल जाता है। अगर आप लोगों को डाउट है कि डिग्री भाई कंपलसरी है, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो पिछले मैं 12 साल से फॉर्म भर रहा हूँ, आज तक कभी भी किसी का डिग्री की वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों को डाउट या क्वेश्चन है तो आप सिंपली प्रोविजनल आप डाउनलोड कर लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी से, उसको आप प्रोविजनल भी लगा के आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए अपलोड वाले सेक्शन में यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है आपको। तो हाई स्कूल वाले सेक्शन में देखिए मार्कशीट वाले में आपको अपना मार्कशीट यहाँ पे फिल करना है। तो मार्कशीट का नंबर जो है सीरियल नंबर दिया रहता है मार्कशीट का, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। और इशूइंग अथॉरिटी नेम वाले में आपका बोर्ड या आपका बोर्ड का नाम फिल करना है। इशू डेट वाले में डेट फिल करेंगे। और ये यूआरएल कोई है नहीं आपका तो यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। और जो आपको अपलोड करना है 2 MB से कम साइज़ का होना चाहिए। तो जो भी PDF में आपको स्कैन करना है अपलोड कर लेना है। इसी तरह से हाई स्कूल का देखिए सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना यहाँ पे कंपलसरी है। तो मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब तो सर्टिफिकेट में आपके क्लियरली दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। तो जो मेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कम से कम उसको तो अपलोड ही करना है। इसी तरह देखिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड हो गई। अब डिग्री देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है भाई, तो डिग्री अगर आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। प्रोविजनल अभी सभी यूनिवर्सिटी का लगभग आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से देखिए एसेंशियल में बीएड वाले सेक्शन में आपको अपना बीएड का मार्कशीट अपलोड करना है। देखिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एटलीस्ट कम से कम उस सभी डॉक्यूमेंट को तो ज़रूर अपलोड करिए। और देखिए बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्री और प्रोविजनल ऑलरेडी है, तो आपके पास देखिए जो भी है तो उस वाले सेक्शन में आप अपना ज़रूर अपलोड करेंगे। तो देखिए सारा डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर लेंगे तो आपका यहाँ से प्रोसीड टू गेट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से जितने भी फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, डाउनलोड कन्वर्सेशन फॉर्म, डाउनलोड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, एड्रेस स्लिप,
तो देखिए इन सभी फॉर्मेट्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये देखिए जब फॉर्म आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो फॉर्म है सभी का प्रिंट आउट निकालना है और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड दैट मीन उनके ऊपर सिग्नेचर करके स्वप्रमाणित लिखना है आपको और इसी पते पर आपको जो है पोस्ट कर देना है। अगर आप बाकी अब ऑफलाइन आयोग में जा करके भी काउंटर पे आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समस्त डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रत्येक वर्ष का मार्कशीट और डिग्री अगर है आपके पास तो उसको भी लगा सकते हैं और सभी पर जो भी प्रमाण पत्र है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे में भर के जो नीचे पूरा पता दिया है आप वहाँ पे डायरेक्ट बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। अगर आप दूर है आपका रेजिडेंसी तो आप पोस्ट के माध्यम से भी आप जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। तो जो भी निर्धारित तिथि है उसके पहले आप फॉर्म भेज दीजिए, क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद अगर आप फॉर्म भेजेंगे तो आपका फॉर्म जो है मान्य नहीं होगा। अब देखिए जो जाति और निवास को लेके जो कन्फ्यूजन है, तो भाई आपका जो प्रारूप दिया है आपको जाति का, जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है CSC से, तो वही जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है। बाकी निवास प्रमाण पत्र अगर आप यूपी से हैं तो आप बाई पोस्ट अपना निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके आप जो है भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं मैंने सारे डाउट को क्लियर किया है इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस तरह के ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।